Assalamu alaikum everybody. How have you been all guys? Let's start our lecture. कैसे डिजाइन किया जाता है और लोगों में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए एक लोगो जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज बेटे, आप एक लोगो सोचिए अपने माइंड में। किसी भी ब्रांड का, किसी भी चीज का आप एक लोगो अगर सोचते हैं अपने माइंड में, कोई आपको कहता है कि ज्वेलरी शॉप से रिलेटेड, वो आपको पर्सन ये आपको बताएगा कि उसके साथ में हार्ट टाइप चीज होनी चाहिए, उसको इस तरीके का होना चाहिए, थोड़ा सा लुक थोड़ी सी ऐसी हो, थोड़ा इस टाइप का बना हुआ हो, ठीक है। और टेक्स्ट जो है वो इस तरीके का लिखा हो जरा, तो वो कुछ ना आपको बताएगा कि किस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। आप उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि आप शोरूम से रिलेटेड अगर बनाते हैं तो उससे रिलेटेड आप कोई कार ऐड करेंगे। अब ये नहीं कि प्रॉपर आप एक कार उस लोगों के अंदर ऐड कर दें, ऐसे नहीं। कार का एक स्ट्रक्चर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कार शो हो जाए कि ये कार है, वो चीज आप ऐड कर सकते हैं। वो चीज आप कैसे अपने माइंड में सेट आउट करेंगे? आप डिफरेंट यहाँ पर जाएंगे, डिफरेंट ओपन करेंगे वेबसाइट के जरिए, आप डिफरेंट चीजें, डिफरेंट आइडियाज जनरेट करने की कोशिश करेंगे कि एक शोरूम का लोगो जो है वो किस तरीके का डिजाइन किया जा सकता है। मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर चलते हैं पिंटरेस्ट पर, और यहाँ पर हम देखते हैं कि हम यहाँ पर करते हैं कार वॉश लोगोस। ठीक है, कार वॉश लोगो आइडियाज। ओके, लेट्स सी हाउ मेनी logos we have found here। बेटे ये देखें, हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट ब्रांड्स के आगे हैं। ये हमारे पास जैसे एक कार बनी हुई है, ठीक है, ये आपको कार्ड के जरिए देखे कार बनी हुई है ना। अब आपको इस टाइप का पता लग रहा है, ये देखिए ऊपर शॉवर है इसके, ठीक है, ये पानी है, ये पानी है, ठीक है। अब ये अकेला पानी है, कार की एक जरा सी शेप टच दिया हुआ है। ये देखें इस टाइप का लोगो है, ऊपर पानी है, ठीक है, तो ये इस तरीके का हो रहा है। डिफरेंट टाइप के लोगोज आपके माइंड में आ गए। अब आपने क्या करना है? अब आपने अपने नोट्स पर आ जाना है। नोट्स पर आपने क्या करना है, आपको इनमें से जो जो चीज चाहिए उसको आपने ड्रॉ कर लेना है, रफली ड्रॉ कर लेना है कि यहाँ पर ये चीज होगी तो कैसा बनेगा। अच्छा, एक लोगों का डिजाइन आपने बना लिया, उसे साइड पे कर दें। फिर उसको दूसरे तरीके से देखें कि अब इसको यहाँ से ऐसे करेंगे तो यहाँ से ऐसे करें तो ये कैसा दिखेगा। अच्छा, अगर इसके ऊपर ये कार की जगह, ये कार के साथ ये जो हमारे पास क्लाउड से बने हुए हैं पानी का, जिसको हम झाग से भी कह सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज जो होती है, तो ये हम कैसे यहाँ पर बनाएंगे? ये यहाँ पर अच्छे लगेंगे या यहाँ साइड पर कहीं, या पूरे ऊपर अच्छे लगेंगे? इस तरीके का, ये यहाँ पर लाइन इस तरीके की अच्छी लगेगी। अगर सीधी लाइन लगाए तो कैसा लगेगा? जैसे यहाँ पर सीधी लगी हुई है, ठीक है। एक लोगो इस टाइप का बनाकर देख लिया, एक इस टाइप का बनाकर देख लिया, ठीक है। डिफरेंट टाइप के लोगो, अब ये देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है। तो इस टाइप के लोगोज आपने जनरेट कर लिए। ये देखें कार के बीच में अब ये लोगो है, कार ऊपर है, ये सर्कल सा बना हुआ है, अब इस टाइप का भी हो गया एक, ठीक है। इस तरह के मल्टीपल लोगो, लाजमी नहीं आपने यहीं से देखकर सारे कॉपी करने, जो आपके माइंड में आ रहा है। आप सोच रहे हैं इस लाइन को इस तरह नहीं, अब इस लाइन को इस तरह नहीं, इसी लाइन को, ये जिस तरह से डिजाइनिंग वाली लाइन है, इसे नीचे स्ट्रेट होना चाहिए आपके माइंड में, स्ट्रेट होना चाहिए। ये ऊपर जिस तरह का कर्व दिया हुआ है, जरा सा सर्कल टाइप में दिया हुआ है, उस तरह का सर्कल होना चाहिए, इस तरह का। नीचे थोड़ा सा और टाइप का सर्कल है ना, ड्रॉप सा बना हुआ है, तो आप नीचे भी इसको इस तरह का सर्कल देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें, तमाम चीजें जो हैं, ये आपने अपने नोट्स में ड्रॉ करनी है, ठीक है। इसके साथ फिर आपने देखना है कि ये सर्कल कहाँ पर ऐड करना है, ये वाला सर्कल, ठीक है। तमाम सर्कल्स कैसे ऐड ऑन करने हैं, किधर क्या चीज लगेगी, वो आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ। आपने उस स्ट्रक्चर को अपने रजिस्टर पर लेकर आना है, ठीक है। समझ आ रही है चीज आपको? जब आप उसे रजिस्टर पर लेकर आएंगे तब आपका वो डिजाइन विजिबल हो गया है। अगर आप डायरेक्टली उसे अप्लाई करेंगे वहां पर सिस्टम में, तो क्या होगा? मैस क्रिएट हो जाएगा, आपके डिजाइन माइंड में क्लियर ही नहीं है अभी। आप उसे कैसे यहाँ पर लेकर आएंगे? डिजाइन को पहले नोटबुक पर लेकर आए, ठीक है, फिर उसको अपने
यहाँ पर लेकर आए। चाहे तो आप पिक्चर ले सकते हैं, पिक्चर उसकी लें वहां से और यहाँ पिक्चर लेकर आए, उसे साइड पे रखें और अपना डिजाइन जो है वो क्रिएट करना शुरू कर दें। ठीक है, सो दैट इज योर ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, ये आप इस चीज को आप कहते हैं कि आपने उससे रिलेटेड जो है आइडियाज जनरेट किए, फिर अपना एक लोगो आपने डिजाइन किया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। बेटे आई डोंट नो ओपन क्यों नहीं हुई या हुई है, ये मुझे आइडिया नहीं है। मैनेजमेंट को आइडिया होगा कि आज ग्रुप की चैट जो है वो ओपन क्यों नहीं हुई। ठीक है, ओके बेटे, तो लोगो का आपको आइडिया हुआ है कि किस तरीके का आप लोगो जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। अब एक लोगो एक पर्सन ने आपको, बेटे ऐसे नहीं हो सकता कि आपको एक कंपनी लोगो डिजाइन करने को दे और आप बिल्कुल ब्लैंक बैठे हो। आपके पास वेबसाइट है, आप वेबसाइट के थ्रू ऑल डाटा जो है वो ले सकते हैं। कहीं ना कहीं से आप उसका नेम लिखेंगे जिससे रिलेटेड आपको चाहिए, फ्लोर शॉप है, इवन इवन रेस्टोरेंट है, इवन कोई बेकरी है, आप उनसे तमाम से रिलेटेड आप डाटा जो है वो अपने सोशल मीडिया से कलेक्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो अब हम आते हैं यहाँ पर। अब ये जो लोगोज हम डिजाइन करते हैं इसमें क्रिएटिविटी तो हम ऐड कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक डिजाइन सोचा है जो कि हम डिजाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, किसी भी शॉप के लिए आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यू कैन मेक इट फॉर टायर शॉप, स्पेयर पार्ट शॉप। ठीक है, क्योंकि हम एक गोल सर्कल सा टायर सा बनाएंगे, वैसे लुक आएगी जरा। ठीक है, चले ये हमने फॉर एग्जांपल सर्कल्स नहीं लिए, हमने ये ले लिया है जरा, पॉलीगॉन ले लिया है। कंट्रोल आर प्रेस करें और रूलर्स को ऐड करते हैं, जरा क्लिक एंड ड्रैग करें, यहाँ लेकर आए। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ठीक है, तो हम इस रूलर को सिलेक्ट करते हैं, बैक स्पेस कर दिया। बेटे अब इसे एग्जैक्टली कॉपी ले और ऊपर ले जाए, इसे ऊपर ले जाकर इसे हम रोटेट कर देंगे थोड़ा सा, यहाँ रख दिया। इसी की कॉपी लेकर आते हैं इधर, यहाँ रख दिया। कंट्रोल वाई करेंगे। कंट्रोल वाई अब हम किस लिए कर रहे हैं, कंट्रोल वाई इसलिए कर रहे हैं ताकि ये हमारा डिजाइन जो है ये बिल्कुल इक्वल आ जाए यहाँ पर। ठीक है, किसी भी किस्म की डिस्टरबेंस इसके अंदर ना हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी की कॉपी लेते हैं, नीचे ले जाते हैं यहाँ पर, और उसी की कॉपी लेते हैं और यहाँ ले जाते हैं। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, डिस्टरबेंस अभी भी है। चलें, ये हो गया। अब हम करेंगे, इन्हीं की हम कॉपीज लेते हैं और फर्दर इन्हें हम मूव करेंगे। बेटे 1 सेकेंड, मैं अभी जरा आती हूँ।
ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल हमारे पास यहाँ से हम वन बाय वन कॉपी लेकर आते जाएंगे। एग्जैक्टली यहाँ पर। चले यहाँ से जरा हम इसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ले आए हम इसे। अब यहाँ से हम इसे, यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा बेटा डिफरेंस है। ये डिफरेंस जो है ना बेटा, ये आपको डिस्टरबेंस तब क्रिएट करेगा जब आप इसके अंदर कलर्स करेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टरबेंस जो है वो लेकर आना ही चाह रही हूँ, वो इस वजह से ताकि आपको चीजों का आइडिया होना चाहिए कि डिस्टरबेंस जो है वो किस तरीके की यहाँ पर आ सकती है। ठीक है, इस वजह से वो जो है मैं ये डिस्टरबेंस थोड़ी सी लेकर आ रही हूँ। अदरवाइज आपने बिल्कुल बेटे इसके इक्वल चीजों को करना है, ताकि बिल्कुल डिस्टरबेंस आपकी ना आए। ठीक है, जब आपने इसे करना है तो बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है। अब आपने क्या करना है बेटे, कंट्रोल वाई करें। कंट्रोल वाई करेंगे, आपका ये यहाँ पर ठीक हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर से दोनों को उठाएं, इक्वली यहाँ लेकर आए। ठीक है, ये ले आए आप यहाँ पर। हमारा ये डिजाइन यहाँ पर हो गया है। ठीक है, सो दैट इज आवर फर्स्ट स्टेप। ओके, लेट्स मेक एन अदर स्टेप। यहाँ पर बेटे अब हमने क्या करना है, पेन टूल लेंगे। पेन टूल से ये जो एजिस है ना यहाँ पर, ये हमने क्लोज कर देने हैं। ठीक है, एजिस को क्लोज करेंगे, यहाँ पर सिंपल क्लिक क्लिक करके हम यहाँ पर इंटर प्रेस करते जाएंगे। ओके, सो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने यहाँ पर अंदर पार्टीशन करनी है। ठीक है, अंदर पार्टीशन कैसे करेंगे, अंदर पार्टीशन करने के लिए हम यहाँ पर पेन टूल लेंगे। स्ट्रेट ये जो आपको ये स्टेप नजर आ रहा है, यहीं से हमने इसे पार्टीशन क्रिएट करना शुरू करनी है। ओके, सिंपल आपने क्लिक क्लिक करते जाना है और पार्टीशन को क्रिएट करते जाना है। ठीक है, ये देखिए, वन बाय वन हम यहाँ से क्लिक 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 करते जा रहे हैं और ये हमने यहाँ पार्टीशन क्रिएट कर। अभी हम देखें इसके अंदर क्लिपिंग अपना शेप बिल्डर टूल यूज करेंगे, तब आप देखिएगा। ओके, सो ऑलमोस्ट डन। अब हमने क्या करना है इसके अंदर, सिंपल बेटे से सिलेक्ट करेंगे ओवरऑल। ओवरऑल सिलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर टूल को यूज किया। यहाँ से वन बाय वन हम इन स्टेप्स को जो है कट डाउन करते जाएंगे। यहाँ से देखिए, मैं जूम कर लूँ अगर थोड़ा समय से, चल यहाँ से। ठीक है, तो ये देखें, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग। ठीक है, जस्ट लुक एट दिस। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग। ओके, इसी तरह हमने तमाम स्टेप्स को क्लिक एंड ड्रैग करते जाना है।
ठीक है। तमाम सीक्वेंस में यहाँ पर हमारे पास एक गड़बड़ भी आ गई है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। क्या हमारे पास डिस्टरबेंस आई है, जो हमने कंट्रोल वाई किया था उसको ठीक ना करने की वजह से हमारे पास क्या डिस्टरबेंस आ चुकी है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर डन हो चुका है। अब हम इसकी कॉपी लेंगे, हमें बीच में से एक और स्टेप भी लेना चाहिए था जो कि हमने नहीं लिया, बट इट्स ओके अगर हमने नहीं लिया। ये देखिए, अब हमने इसके अंदर बेटे कलर्स कर, कैसे करेंगे कलर्स। कलर्स करने का प्रोसेस आपका वही है सेम। आपने ग्रेडियंट ऐड करना है, ग्रेडियंट ऐड करेंगे तो आप इसके अंदर जो है वो रिवर्स कर देंगे। सिंपल वे है आपका। ठीक है, नथिंग चेंज। पहले भी हमने ग्रेडियंट वाला एक लोगो डिजाइन जो है वो किया हुआ है ना। चैट में मुझे जरा आंसर करें कि हमने जो है ग्रेडियंट वाला लोगो जो है। ओके। ओके, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सिलेक्ट करना है, ग्रेडियंट ओपन करेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट कलर हो चुका है। ठीक है, तो ब्लैक एंड व्हाइट की जगह हम कोई डिफरेंट कलर लेकर आते हैं। फॉर एग्जांपल इसे हम सिलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक करते हैं और इसे ऊपर कर देते हैं जरा। चले लाइट सा कलर अब हम इसमें करते हैं। ठीक है, ये कलर कर दिया। अभी हम ये जो तमाम जो लेयर्स हैं यहाँ पर, इन तमाम को हम आई ड्रॉपर टूल की मदद से ये कलर करने होगा। ठीक है, जरा इसे साइड पे कर देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसे सिलेक्ट करेंगे, आई ड्रॉपर टूल की मदद से ये कलर ले लिया। ठीक है, ये कलर देखिए हमारे पास बिल्कुल ठीक आ गया है। हमें क्या चेंज करने की जरूरत है? नो, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें यहाँ पर इस वाली लाइन को चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, इस तरह से। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर रिवर्स कर लेंगे इसे भी। इस तरह से आपने जो है वो वन बाय वन रिवर्स कर लेना है चीजों को, और आपका जो डिजाइन है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर लाइट कलर है, तो इस तरफ आपका डार्क कलर होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आपका डिजाइन जो है वो खराब हो जाएगा। मैं अभी आपको दिखाती हूँ जरा, जब हम इसका स्ट्रोक खत्म करेंगे, क्योंकि स्ट्रोक की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, आई नो। तो स्ट्रोक को खत्म करेंगे उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको कलर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये देखें यहाँ से। अब हम इसके ओवरऑल लेते हैं यहाँ से, और इसका ग्रेडियंट नन कर देते हैं। ठीक है, well, ये देखिए अब यहाँ से गड़बड़ाई है एक। ठीक है, ये डिजाइन जो है आपका वो तो मिक्स हो गया, लग ही नहीं रहा कि ये हमारे पास 3D लुक है, बहुत अजीब सा लग रहा है। तो इसमें अब हमने क्या करना है, इसमें हमने यहाँ पर, ठीक है,
इसको रिवर्स कर दिया, बल्कि 1 सेकेंड, इसको ऊपर लेकर आएंगे, फिर उसके अंदर हम रिवर्स करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको रिवर्स कर दिया। जस्ट लुक एट दिस, और ये हमारे पास जो है जरा ग्रेडियंट में, और हमारे पास 3D लुक के अंदर जो है वो आ चुका है। ठीक है, इस तमाम के अंदर अब हम इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। इफेक्ट्स ऐड करने के लिए बेटे आपको सबसे पहले इसे ग्रुप करना पड़ता है। Ctrl G प्रेस करके ओवरऑल इसे ग्रुप कर लेते हैं। इसे हम जरा मीट में भी लेकर आते हैं। इन्हें भी Ctrl G कर लें, ग्रुप कर लें। ठीक है, इसी तरह आपने अगर इसे पेन टूल यूज करें, और अगर आप इसे डिफरेंट वे से डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो डिस्प्ले करने के भी बेटे डिफरेंट वेज होते हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। ओके, कॉपी लेंगे। ठीक है, यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाके जरा इसे रोटेट करते हैं, और चेक करते हैं, 90 का एंगल चेक करते हैं। ओके है, कॉपी कर देते हैं। चलो इसके नीचे जरा लेकर आते हैं। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। टैक्स लेना लेकर आना चाह रहे हैं, टैक्स लेकर आ सकते हैं। 3D लोगो डिजाइन। ग्रेश फॉर्म में हमने जरा कर लिया इसे।
ठीक है। ये हमारा प्रैक्टिस वर्क है। आप इसको एज अ प्रैक्टिस वर्क भी शो करवा सकते हैं। कोई थर्ड स्टेप अगर आप इसके अंदर ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, जैसे कि आप वो लाइंस को सिंपल ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है। बेटे वो पैराग्राफ वाला जो है वो मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया है, तो वो मेरा टेक्स्ट आ गया वहां पर। रिवर्स कैसे किया है? रिवर्स बेटे ऊपर ऑप्शन आ रहा है, ग्रेडियंट ऑन करते हैं ना। जब हम ग्रेडियंट ऑन करते हैं तो ग्रेडियंट पर हमारा रिवर्स का ये ऑप्शन आता है, यहाँ से आप उसे रिवर्स कर देते हैं। ठीक है। ये वाला कलर इधर आ जाता है, ये वाला कलर इधर चला जाता है, लाइक दिस। ठीक है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो वो जल्दी से आप कर लें, नहीं तो हम इस सेशन को एंड करते हैं। नो बेटे मैंने इफेक्ट अभी ऐड नहीं किया, इफेक्ट चले ऐड करते हैं बेटे। थैंक यू सो मच, आपने मुझे याद दिलाया। चलें अब हम क्या करेंगे, इफेक्ट्स में जाएंगे। इफेक्ट्स में जाकर हमारे पास स्टाइलाइज ऑप्शन है, स्टाइलाइज में ड्रॉप शेडो कर देंगे। बेटे टेक्स्ट ये जो है ऐड करने का वे हमारा सेम ही है जैसे कि हमने पहले प्रीवियस सेशन में किया हुआ है ये। ठीक है। तो ये देखें, ये हमारा टैग, ये हमने इफेक्ट ऊपर ऐड कर दिया जैसे हम नॉर्मली करते हैं। ठीक है। ये देखिए ब्लैक ब्लैक सी जगह आ गई यहाँ पर। क्लिक एंड ड्रैग से डमी टैक्स नहीं आता, क्यों नहीं आता? पहले तो फातिमा ये बताएं, टैक्स लेकर आपने क्लिक एंड ड्रैग करने हैं ना। टैक्स लें उसके बाद क्लिक एंड ड्रैग करें। कंट्रोल आल्ट और टू प्रेस करें, ALT आल्ट बेटे, कंट्रोल आल्ट और टू। वो मैंने बेटे ऐसे ही लाइंस ड्रॉ की हैं बस शो ऑफ करवाने के लिए, अदरवाइज कुछ भी नहीं था। मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दें। सेपरेशन पेन टूल से समझ नहीं आई। सेपरेशन पेन टूल से, अच्छा वो आपने पेन टूल बेटे को, अब आप रिकॉर्डिंग देखेंगे ना आपको आइडिया हो जाएगा। हमने पेन टूल से उसकी जो है एक बार बनाई थी, उसके अंदर से हमने उसे क्लिक एंड ड्रैग करके कट किया था। ठीक है। शेप बिल्डर टूल लेकर। डिफरेंस बेटे हमने लेक्चर के अंदर देखा हुआ है, वहीं से अब आप देखेंगे कि डिफरेंस क्या है एडोब इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में। दैट्स इट फॉर टुडे। रूलर्स को खत्म करेंगे कंट्रोल R प्रेस करके। ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।